हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न विद एमटीसी में। तो बच्चों, आज हम फिर मॉडल सेट का आगे का सवाल को सोल्व करने के लिए आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि बिहार बोर्ड में जो सवाल आते हैं ना, किस टाइप के सवाल आते हैं, वो मॉडल पेपर से आपको समझ आएगा कि किस टाइप का सवाल आता है। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट क्लास हम लोग देखेंगे। आप क्या करिए, रिलैक्स होकर के इस क्लास को देखिए, समझिए और फिर आप इसका प्रैक्टिस करिए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, तो फिर आप क्वेश्चन जो है ना डील नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको पार्ट 1 वीडियो दे दिया गया है और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट आपको सेट करवाने वाले हैं। अगर आप तीनों सेट करके चल जाते हैं, ऐसे तो 5 सेट दिया हुआ रहता प्रत्येक विषय में, आप 3 गो सेट भी करके चल जाते हैं ना, तो आपका जो है ना नंबर मैथ में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए सवाल 1 नंबर हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर सवाल को देखेंगे। 2 नंबर सवाल हमारा क्या है, यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का प्रयोग कर 306 और 657 का क्या ज्ञात करना, मोसो ज्ञात करना। मोसो हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मोसो निकाल सकते हैं, या तो फिर हम आवाज गुणन खंड विधि द्वारा भी मोसो निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जिक्र किया है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही जिक्र करेंगे। कितना कितना संख्या नोट कर लीजिए, 306 और 657। तो आइए हम ब्लैंक पेज में इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर BQ प्लस आर, जहां आर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब याद रखना, जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो ए का मान होता है। तो मेरा सबसे बड़ा संख्या कौन था, 657 था, इसलिए 657 क्या हो जाएगा, ए का मान। बी का मान 306 होगा क्योंकि वो छोटा था। क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा 306 का अगर हम यहाँ पे 657 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार में जाएगा कि 2 बार में जाएगा। आप देखिए, दिमाग लगाइए, 306 दुना क्या होता है, 612। इसका मतलब हम 2 बार में 612 लिख सकते हैं। और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे 5, 45। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, फिर 306 को लिख देंगे, 306 को लिखेंगे। अब कितना बार में जाएगा, ये 45 को 6 से आप गुना कीजिए। 45 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 45 को अगर आप 6 से गुना कीजिएगा, 6 पंजे 30 के 0, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, 270। घटा दीजिए, 6 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे फिर आपको क्या करना, डब्बा बनाना, फिर 45 को यहाँ लिख देना। 45 को लिख दिए, कितना बार में, एक बार में 45, 36, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ पे कितना बचेगा, 36, 36 लिख दीजिए, 9 चौके 36। तो यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। तो आप देखिए 657 को हम लिखे थे, 657 को लिख दिए और 306 गुना 2 कर दिए। आप प्लस में क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। ठीक है, 306 गुना 2 प्लस में 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया। अब ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से स्टेप सेकेंड लेना है, स्टेप सेकेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, तभी तो आप 657 को रखे थे, अभी आपको 306 को रखना है। तो लिखेंगे 306 बराबर क्या किए हैं, 45 को 6 से गुना किए हैं। तो हम लिखेंगे 45, लिखना होगा 45 गुना 6, और क्या बचेगा बाबू,
यहाँ बचेगा आपका प्लस में 36। फिर भी आर का मान 0 नहीं आया है। फिर लिखेंगे स्टेप थर्ड। अभी हम किसको रखेंगे? 45 को रखेंगे। तो लिखेंगे 45 बराबर 36 गुना 1 और प्लस में क्या करेंगे? यहाँ 9 बच गया ना, तो हम लिख देंगे 9। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0। फिर लिखेंगे स्टेप फोर्थ। फिर क्या किसको रखना? अब 36 को रखना। 9 को 4 से गुना करेंगे, लिखेंगे 36 बराबर 9 गुना 4 और प्लस में 0। आप देखिए आर का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे आर बराबर 0। तो मेरा स्टेप फोर्थ में सक्सेसफुल शून्य प्राप्त हुआ ना, तो हम लिख देंगे यहाँ स्टेप फोर्थ में से फल शून्य प्राप्त होता है। अतः इसका मोसो कितना होगा? लास्ट कितना बार से कटा है? 9 से, इसलिए इसका मोसो कितना होगा? 9 होगा। इस तरीके से हम जो है इसका सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अभी हम लोग फिर क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मोसो हमको ज्ञात करना था ना, तो मोसो हम ज्ञात कर चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन यही है ना कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ब्लैंक पेज में इसको हल करते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 10। आप क्या कीजिए? फर्स्ट संख्या का गुना, आगे कुछ ना हो तो एक मानी जाती है ना, फर्स्ट संख्या का गुना अंतिम संख्या से कीजिए। यानी अंतिम संख्या को फर्स्ट संख्या से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 10 गुना 1 लिख सकते हैं। बात तो वही पड़ा ना। अब इसको हम और ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो हमको यह तीनों गुणनखंड में से वही गुणनखंड लेना है जो हमको प्लस का 7 दे सके। तो प्लस का 7 कौन दे पाएगा? बीच वाला गुणनखंड देगा। आपको बीच वाला गुणनखंड देगा, ना तो पहले वाला देगा और ना तो अंतिम वाला देगा तो आपको बीच वाला देगा। इसलिए आप क्या करिए? इस दोनों संख्या को क्या कीजिए? आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मतलब ये दोनों संख्या ऊपर वाला और नीचे वाला संख्या रिजेक्ट हो गया। हम इसको लिखेंगे पहला वाला और अंतिम वाला को ज्यों का त्यों लिखना। x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस में 10 है तो 10। आप क्या कीजिए? यह दोनों संख्या में कॉमन लीजिए, फिर यह दोनों संख्या में कॉमन लेना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x जाहिर सी बात है हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 गो x है, 1 गो x बाहर आ गया तो 1 गो x बचेगा। प्लस x कैंसिल, क्या बचा? 2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 है, यहाँ पे 10 है, 5 का भाग 10 में जाता है, इसका मतलब 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। प्लस 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार में चल जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और उसके बाद x प्लस 5 को लिख देंगे। x प्लस 5 हमको क्या ज्ञात करना? शून्य, इसलिए बराबर में शून्य कर देंगे और यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0। फिर लिखेंगे यहाँ x प्लस 5 इक्वल में 0। x को रखेंगे प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का, और यहाँ पर भी प्लस का बराबर का दूसरे हट जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम तुमको बताएंगे इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? ध्यान से देख लो और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर तो हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अभी हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एपी ज्ञात कीजिए, मतलब एथरमेटिक्स प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद मतलब A3 का मान दिया हुआ है 5। अच्छा, उसके बाद तीसरा पद मतलब A3 बोलता है कि A3 पांचवा और सातवां पद 9 है।
अच्छा A3 का मान 5 है और A7 का मान 9 है, तो हमको AP याद करना। चलो हम इसको ब्लैंक पेज लेकर के इसको सोल्व करते हैं। A3 बराबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, A3 बराबर दिया है 5। अच्छा, उसके बाद A7 दिया है हमको कितना, A7 दिया है हमको 9। कितना दिया है, A7 हमको 9 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, A7 बराबर 9 लिख लेंगे। A7 बराबर 9 लिख लिए। अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 2D इक्वल में 5, समीकरण 1, A प्लस 6D इक्वल में 9, समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। A प्लस 2D इक्वल में 5, समीकरण 1 है ये, और A प्लस 6D इक्वल में 7, समीकरण 2 है ये। चलिए आप इसको क्या करना, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या बेजल गुणन विधि हो, कोई भी विधि से सोल्व करिए, मगर आप करिए। देखिए चिन्ह इसका समान है ना, हम क्या करेंगे, बदल देंगे, यहाँ भी बदल देंगे। माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 4D बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, 2/4, गुना वाली संख्या भाग में 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो D का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप D का मान रख दीजिए, तो लिखेंगे D का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 2D बराबर 5। A का मान कितना, A का मान अभी नहीं मिला, A प्लस 2 गुना D का मान कितना मिला, 1/2, और इक्वल में 5 है तो 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, A प्लस 1 इक्वल में 5, और A को रखेंगे 5, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, A बराबर कितना आएगा, 4। आप देखिए AP याद करना, तो AP लिख दीजिए यहाँ AP, और A का मान कितना मिला, 4। फिर 4 में आप 1/2 जोड़ दीजिए, 4 में 1/2 अगर हम रफ करते यहाँ पे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 8 प्लस क्या होगा, 1 प्लस 1/2, 9/2 आएगा। कितना आएगा, 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 9/2। इस तरीके से अभी और ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप ज्ञात करिएगा तो आपको A में D का मान जोड़ते जाना है, जोड़ते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको जो है ना मिलता चले जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं मेरा गड़बड़ तो नहीं ना है। A प्लस 2D बराबर 5, ठीक है, और यहाँ पे A प्लस 6D बराबर 9 है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 9 होगा क्योंकि A7 का मान 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 कर देना है, और यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, D है तो D, 5 में 9 घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इस चीज़ को आप देख लेना, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। उसके बाद फिर D का मान रख देंगे। D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान हम रखेंगे, D का मान हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में अगर D का मान रखेंगे तो A प्लस D का मान कितना मिला था, 1 बराबर में कितना, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, A बराबर 5 प्लस का माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। A का मान 4 मिल गया। अच्छा, फिर D का मान 1 मिला, तो A का मान में D का मान जोड़ते चलिए। A का मान 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 1 7। इस तरीके से हम AC ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस चीज़ को सुधार लेना और हमें बता देना। अगर तुमको नंबर चाहिए तो मेरा ये नंबर नोट डाउन कर लो, इस नंबर में जो है ना भेज देना। कोई भी सवाल या सुझाव होगा हमको बता देना। ये नंबर है मेरा, नोट डाउन कर लो। चलो आज बता ही देते हैं नंबर, कि व्हाट्सअप करना, कॉलिंग किसी को करना नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही कॉलिंग करना। तो 8084390995, इस नंबर पे नो कॉल किसी को नहीं करना है। हो सके आप केवल व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।